अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज तीन अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का हल निकाल लिया है कि उनके आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई का वोट लेकर जीतने के बाद पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से ये मामला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि पीटीआई के इन आज़ाद उम्मीदवारों को मुमकिन तौर पर आसिफ अली जरदारी ख़रीद सकते हैं या जहांगीर तरीन का हवाई जहाज़ इन आज़ाद उम्मीदवारों की जो पार्टी वाबस्तगी है या वफादारी है वो तब्दील कराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो फ़ैसला साजी है या जो इसका हल है वो निकालने का जो है उसकी तगदौ शुरू की थी और अब एक हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वो हल क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर घिसा पिटा और नाकाम फार्मूला नया बनाकर आवाम को पेश करने का फ़ैसला किया है। लेकिन मियाँ साहब शायद भूल गए हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, सियासी शऊर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए ये नाकाम फार्मूला दोबारा आवाम को नहीं बेचा जा सकता। ये क्या मामला है ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बिलावल ने नवाज़ शरीफ साहब को एक अनोखा चैलेंज दिया है जो मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ साहब पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा के ताने और नवाज़ शरीफ साहब का वही रोना धोना, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी वाबस्तगी तब्दील करवाने का मामला या जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के वोट बैंक से जो है वो इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद वो मुमकिन तौर पर इमरान खान से या पीटीआई से गद्दारी कर सकते हैं। और ये एक ऐसा ख़तरा है जिसको पीटीआई के अंदर भी बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बिलावल की जो गुज़श्ता कुछ तकारीर हैं उससे ये तासुर कायम हुआ था कि शायद बिलावल जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ मिलाने के हवाले से कोई खुफिया राब्ते जारी रखे हुए हैं। और इसी हवाले से फिर ये भी तफसीलात सामने आई थी कि पीटीआई के कुछ आज़ाद जो उम्मीदवार थे वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए थे, जिसकी वजह से इस तरह के ख़दशात मज़ीद बढ़ने लगे कि अगर ये उम्मीदवार इलेक्शन से पहले बैठ रहे हैं तो फिर ये आम इंतखाबात के बाद यानी जब ये पीटीआई के वोट बैंक से कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की कोई सीट जीतने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर भी ये अपनी पार्टी वाबस्तगी तब्दील कर सकते हैं। इसी हवाले से आपको याद होगा कि पीटीआई की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से अपनी हुकूमत के दौरान एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान की जानिब से भिजवाया गया था और उस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी गई थी कि आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए कि क्या जो मुनरिफ अराकीन होंगे वो सिर्फ़ एक बार असम्बली से वो नाअहल होंगे और उनका जो वोट कास्ट किया जाएगा उसकी क्या आइनी और कानूनी हैसियत होगी। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह की गई और आर्टिकल 63A की इस तशरीह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि जो मुनरिफ अराकीन पार्टी की पार्लिमानी जो हिदायत होंगी उससे अगर वो रूगर्दानी करेंगे तो एक तो वो ना सिर्फ नाअहल होंगे बल्कि अगर वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कहीं वोट डालेंगे तो उनका वो वोट भी शुमार नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से जब 2022 में पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी तो पीटीआई के वो 22 से 25 जो मेंबरान कौमी असम्बली थे जो मुनहरफ हुए थे उनका जो वोट था वो वोट डालने का सिलसिला ख़त्म हो गया था और वो अदम एतमाद में वोट नहीं डाल सके थे क्योंकि उनके नाअहल होने और उनका वोट शुमार ना होने का ख़तरा पैदा हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद। अच्छा, अब ये चीज़ें तो लागू होती हैं जो रुकन असम्बली हो, जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता हो, जो किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कुछ कर चुका हो या वो किसी सियासी जमात की इंतखाबी निशान पर जिसने इलेक्शन लड़ा हो। अब जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं इनका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान तो आम इंतखाबात से बाहर हो चुका है और इस वक्त पीटीआई के नामजद करदा जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो तमाम के तमाम आज़ाद हैसियत में ले रहे हैं जिनको मुख्तलिफ
इंतखाबी निशान अलाट किए गए हैं। यानी पीटीआई का जो बल्ले का इंतखाबी निशान था या कोई भी और इंतखाबी निशान होता, उस एक इंतखाबी निशान पर ये तमाम उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो जिसके बाद फिर ये सवाल पैदा हुआ कि ये जो आज़ाद हैसियत में ये उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, क्या इन पर पीटीआई की जो पार्टी पॉलिसी या पार्टी हिदायत है उसका इन पर इतलाक़ होगा या नहीं होगा। ये एक कानूनी नुक्ता था जिसका सवाल जिसके सवाल का जवाब जो है वो ढूंढा जाना ज़रूरी था। और इसी हवाले से अब ऐसे लगता है जैसे पीटीआई ने इस सवाल का जवाब खोज लिया है और पीटीआई ने अपने इन आज़ाद अरकान को पार्टी के साथ गद्दारी करने से रोकने का भी एक हल मुमकिन तौर पर ढूंढा है। और वो हल ये है कि पीटीआई के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इनको टिकट पीटीआई की जानिब से ही जारी किया गया है। बेशक उनका जो इंतखाबी निशान है वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी टिकट पीटीआई का ही जारी करता है। और इस वक्त जो कानूनी माहिरीन हैं, आइनी और कानूनी माहिरीन, उनका ये कहना है कि पीटीआई का ये जो पार्टी की जानिब से जो उनको टिकट जारी किया गया है, जब बल्ले का इंतखाबी निशान अभी नहीं छीना गया था और पीटीआई ने ये टिकट अपने उम्मीदवारों को जारी किए थे, तो उस टिकट की वजह से ये तमाम जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे ये पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल करने के पाबंद होंगे। और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने भी इसी तरह की जो राय है उसका इजहार किया है। और अली ज़फ़र साहब का ये कहना है कि हम बल्ले के इंतखाबी निशान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब अपील या नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेंगे तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करेंगे कि पीटीआई के जो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी की जो हिदायत होंगी उसके ताबे कम अज़ कम ज़रूर करार दिया जाए, ताकि पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़कर पीटीआई का वोट लेकर जब ये लोग असम्बली में आएंगे तो फिर ये मुनरिफ ना हो और दीगर सियासी जमातें इन अरकान को तोड़ ना सकें और पीटीआई का जो वोट बैंक है उस पर डाका ना डाला जा सके और ना ही पीटीआई के वोट की तौहीन हो और ना ही अवाम के मैंडेट की किसी किस्म की तौहीन हो। और ये एक बहुत वैलिड नुक्ता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई की ये दरख्वास्त नज़रसानी की सूरत में आती है या अपील की सूरत में, दोनों सूरतों में पीटीआई मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इतना रिलीफ लेने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी कि उनके ये आज़ाद उम्मीदवार किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल ना हो और पीटीआई के वोट बैंक से कामयाब होने के बाद ये पीटीआई के साथ गद्दारी ना करें। तो ये एक बड़ा वैलिड और बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से बहस जारी थी। इसी हवाले से ये तफसीलात आपके साथ शेयर करना थी। इसके अलावा जो दूसरी अहम ख़बर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर पुराना घिसा पिटा फार्मूला यानी नई बोतल में पुरानी शराब डालकर बेचने की कोशिश कर रही है। आपको याद है कि कल 27 जनवरी को ग़ालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना इंतखाबी जो मंशूर है वो जारी करेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से गुज़श्ता माह दिसंबर में अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया गया था, जबकि पीटीआई की जानिब से रवा माह के आगाज़ में अपना पार्टी मंशूर जारी किया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग नून बिल्कुल सुस्त रही। शायद उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लीग नून को कुछ ऐसी यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि उनके लिए शायद ये मंशूर का इजरा या इस तरह की जो जमहूरी चीज़ें हैं जो पार्टियां करती हैं आवाम में अपनी मकबूलियत के लिए, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, शायद मुस्लिम लीग नून इसको ज़रूरी ही नहीं समझती थी। क्योंकि जिन लोगों के साथ, जिन मुक़्तदर हलकों के साथ मुस्लिम लीग नून के इस वक्त डायरेक्ट राब्ते हैं, जहाँ से उनको ये सारी सहूलतकारियाँ मिल रही हैं, वहाँ से शायद उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया कि हमें इस बार मंशूर भी बनाना चाहिए। लेकिन फिर शायद उनको कहीं से ये मशवरा दिया गया कि पार्टी मंशूर देना ज़रूरी है। और फिर आप देखें कि इलेक्शन से तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फ़ैसला किया गया और पार्टी मंशूर जारी करने का फ़ैसला किया गया। और इतनी ताख़ीर के साथ जारी किया गया है कि सब लोग हैरान हैं कि इतनी ताख़ीर के बाद जब इंतखाबी मुहिम अपने ज़ोरों पर पहुँच चुकी है
तो फिर इस मौके पर ये इंतखाबी जो मंशूर है इसके जारी करने का क्या मकसद है। फिर दूसरी अहम चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून इसी घिसे पिटे फार्मूले को दोबारा आजमाना चाहती है जो इससे पहले एक बार नाकाम हो चुका है, अवाम मुस्तरद कर चुकी है, जिसमें अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए थे। मिसाल के तौर पर आज बुरे वाला में जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपना इंतखाबी जलसा किया गया तो उस जलसे में नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से भी और मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से भी जो इंतखाबी मंशूर था उसका ऐलान किया गया और कहा गया कि हम सस्ती रोटी, सस्ता आटा और दानिश स्कूलों वाला जो हमारा मंशूर है वो हम आवाम के सामने पेश करेंगे, जिसका बाकायदा ऐलान कल किया जाएगा। मरीम नवाज़ साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने आज बिलावल पर भी नाम लिए बगैर तनकीद की और उन्होंने कहा कि पंजाब आकर नवाज़ शरीफ पर तनकीद करने वाले जहाँ भी जाते हैं उनके दाएं बाएं मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं। वो बिलावल का नाम ले रही थी क्योंकि बिलावल गुज़श्ता कुछ दिनों से नून लीग पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब के बकौल ये नूरा कुश्ती है। दोनों सियासी जमातें अभी चंद महीने पहले तक 16 महीने एक ही हुकूमत का हिस्सा रहीं, एक दूसरे के जो है वो हम नवाला हम प्याला रहे, एक दूसरे के हर तरह के गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम का दिफा करते रहे और अब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बार फिर नज़रियाती बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा का कहना था कि नून लीग का मंशूर वाज़े है और कल ऐलान किया जाएगा। रोटी, चीनी, आटा, दालों की कीमतें कम करना हमारी ज़िम्मेदारी है और यही हमारा मंशूर है। हर ज़िला में दानिश स्कूल बनाएंगे। दानिश स्कूल इससे पहले भी बनाए गए थे, नाकाम हुए, फलाप हुए, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फिर सस्ती रोटी स्कीम, उसमें भी आपको पता है कि 35 अरब रुपए का गबन हुआ था, जिस पर आज तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी कि वो पैसा कहाँ गया। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब ने भी आज तो हद ही कर दी है। नवाज़ शरीफ साहब जहाँ भी जाते हैं उनको बस सिर्फ़ और सिर्फ एयरपोर्ट ही नज़र आ रहे हैं, या उनको मोटरवे नज़र आती है या एयरपोर्ट नज़र आती है। पिछले दिनों जब वो मानसेरा गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया कि मानसेरा के लिए एयरपोर्ट बनाया जाएगा। आज जब वो बुरे वाला में आए तो उन्होंने कहा कि हम बुरे वाला के लिए मोटरवे बनाएंगे और ऐन मुमकिन है कि हम यहाँ पर भी एयरपोर्ट बना दें। यानी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो हर जगह मोटरवे और जो एयरपोर्ट है उसके ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा आसान सा फार्मूला है। बाहर से अवाम के नाम पर कर्ज़ लें, उस कर्ज़ से इस तरह के नुमाइशी मंसूबे बनाएं, इंडस्ट्री को फ़रोग़ ना दें, बरामदात बढ़ाने के लिए कोई इक़दामात ना करें, बस मोटरवे बनाएं, एयरपोर्ट बनाएं कर्ज़ के पैसों से, फिर उस कर्ज़ को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ लें और फिर उस कर्ज़ को उतारने के लिए आगे मज़ीद कर्ज़ लें, और ये सिलसिला जो शायद कभी ख़त्म ना हो, ये चलता रहेगा। ये मुस्लिम लीग नून की टोटल उनकी हिकमत और दानिश है, ये उनकी टोटल सूझबूझ है कि कर्ज़ के पैसे से एयरपोर्ट बने, मोटरवेज बने, लेकिन मुल्क की हालत इन चीज़ों से बेहतर नहीं होगी बल्कि बरामदात बढ़ाने से बेहतर होगी। इसके अलावा बिलावल की जानिब से भी आज नवाज़ शरीफ साहब को एक चैलेंज दिया गया है और बिलावल साहब ने आज नवाज़ शरीफ साहब पर फिर तनकीद करते हुए कहा है कि मुल्क का मुआशी नुकसान कर रहे हैं लेकिन चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। इससे पहले भी बिलावल नवाज़ शरीफ साहब पर तनकीद करते रहे। इसके अलावा बिलावल ने आज नवाज़ शरीफ साहब को चैलेंज दिया है कि वो 8 फरवरी से पहले टीवी पर नवाज़ शरीफ के साथ मनाजरे के लिए तैयार हैं और नवाज़ शरीफ उनके साथ टीवी पर मनाजरा करें, क्योंकि आम इंतखाबात से पहले पूरी दुनिया में इस तरह के टीवी मनाजरे या बहस व मुबाहिसे होते हैं जिसमें सियासी जमातें अपने अपने मंशूर आवाम के सामने पेश करती हैं, अपने मंसूबे आवाम के सामने पेश करती हैं और इस तरह सियासी जमातों को अपना जो राय आमा है वो बेहतर करने में उनको मदद मिलती है। ये कुछ तफसीलात हैं जो इन दोनों सियासी जमातों की जानिब से सामने आ रही हैं। दोनों सियासी जमातें आवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं, दोनों सियासी जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। ये अभी चंद महीने पहले भी एक ही हुकूमत का हिस्सा थे और ये आम इंतखाबात के बाद भी एक दूसरे को जफ्फी डालेंगे। और इमरान खान साहब ने जो बात आज से तकरीबन 13 साल पहले कही थी कि ये दोनों सियासी जमातें एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये नूरा कुश्ती करती रहती हैं और ये नूरा कुश्ती अब भी जारी है और ये शायद आगे भी जारी रहेगी। ये कुछ तफसीलात थी जो आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।